हम लोगों ने रुद्राक्ष धारण करने के ऊपर पहले एक वीडियो बनाई हुई है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। पर ऊपर से और भी कुछ प्रश्न होते हैं, और भी लोगों के प्रश्न सवाल आते हैं कि रुद्राक्ष हम लोग धारण तो करते हैं, रुद्राक्ष धारण करना कहाँ चाहिए और कहाँ इसको उतारनी चाहिए, रुद्राक्ष की माला को या तो रुद्राक्ष को, कौन से राशि वाले व्यक्ति को कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, इस चीज के ऊपर पहले वीडियो बना चुके हैं हम लोग। पर रुद्राक्ष धारण कर लिया अगर समझो, तो रुद्राक्ष धारण करने के बाद कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां होती हैं तब हमको रुद्राक्ष निकालना होता है, और पुनः धारण कब कर सकते हैं और पुनः धारण करने की विधि क्या होती है, ये सब चीज आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो हमारे इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें तो आगे जानेंगे। नमस्कार, हर हर महादेव। वैदिक वेदांतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य रवि जोशी। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि श्रावण मास शुरू हो चुका है गुजरात के अंदर 13 तारीख से, और रुद्राक्ष किसी को धारण करना होता है। एक रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष, दो मुखी रुद्राक्ष, तीन मुखी, पंचमुखी, उस विषय पर एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है कि कौन सी राशि वाले व्यक्ति को कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तो विशेष करके आज ये जानेंगे कि रुद्राक्ष धारण कर लेने के बाद उसका ध्यान कैसे रखें, माला पहनी है या रुद्राक्ष धारण किया हुआ है हमने, कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिस समय में रुद्राक्ष की माला को निकालना चाहिए, और पुनः धारण कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला अगर हम लोग उतार दे भी हैं तो रुद्राक्ष की माला उतार कर रखे कहां पर, कौन सा उचित स्थान है, उस जगह पर कहां पर रखे, वो भी मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। पहले जैसे वीडियो बनाए थे उसके बाद मुझे किसी के फोन आए, मित्र वर्ग के, हमारे देखने वाले, वीडियो को देखने वाले सभी के फोन आए कि गुरुदेव हम लोग रुद्राक्ष की माला धारण तो कर ले पर इसका कुछ नियम तो होंगे। तो मैंने बताया था कि सभी बातें एक वीडियो के अंदर नहीं हो सकती, सभी बातें एक वीडियो के अंदर करना संभव बात नहीं है। तो इसके लिए स्पेशल आज एक वीडियो ये बनाई हुई है। तो रुद्राक्ष धारण करने के कुछ नियम, तो शुभ दिन और कौन सा होना चाहिए, तो सावन मास में रुद्राक्ष या रुद्राक्ष की माला धारण कर सकते हैं, या तो महाशिवरात्रि हो या किसी भी सोमवार को, सावन मास के किसी भी सोमवार को आप रुद्राक्ष की माला धारण कर सकते हैं। पूर्णिमा या सूर्य संक्रांति के दिन आपको सबसे उत्तम, ये जो मैंने दिन बताया सबसे उत्तम माने जाते हैं। अब रुद्राक्ष की माला कहीं से भी खरीद के या तो रुद्राक्ष लेकर सीधा हम लोगों ने पहन लिया तो वो पहनने का कोई मतलब अर्थ है ही नहीं। रुद्राक्ष की माला पहननी है तो रुद्राक्ष शब्द का अर्थ हमने पहले भी बताया हुआ, रुद्रस्य अक्षः इति रुद्राक्षः, रुद्र का ही एक स्वरूप है वो, रुद्र के असुर से बने हुए हैं जो वही उनको कहते हैं रुद्राक्ष। रुद्राक्ष कितना पावरफुल है बहुत लोग जानते ही नहीं है। मेरे मित्र ने पहनी, या तो मेरे कोई चाचा पहनते हैं, मेरे पिताजी पहनते हैं, मैं भी पहनूंगा, ऐसे ही कहीं से भी खरीद ली हमने, बिना जाने बिना किसी को पूछे हमने माला पहन ली, धारण कर ली, वहां से दुकान से खरीद के ले ली सीधी। तो रुद्राक्ष पहनने से पहले उसकी प्राण प्रतिष्ठा विधि होती है, रुद्राक्ष को शुद्ध करना पड़ता है गंगा जल लेकर। तो इसी बारे में मैंने कुछ बिंदु बनाए हुए आपके लिए, तो आप ध्यान सुनिएगा। अगर आपको याद न रहे तो वीडियो को वापिस देखकर उसके कुछ पॉइंट है वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आप किसी को भी बताने के लिए वो आवश्यक कार्य में लगेगा। तो रुद्राक्ष को गंगा जल से या पंचामृत से या तो कच्चे दूध से उसको स्नान करवाए, रुद्राक्ष को किसी शुद्ध पात्र में रखें, पंचामृत से या तो दूध से उसके ऊपर थोड़ा सा अर्पण करें, और या तो गंगा जल से अर्पण करें। फिर शुद्ध गाय का घी हो, अभिषेक ये दूध से वगैरह करने से बाद शुद्ध जल से नहला दे उसको, वापस शुद्ध कर लें ऐसे करके घी के, और साफ कर लें, सुखा दे उसको, सही स्वच्छ हो जाने के बाद थोड़ा सा गाय का घी हाथ में ले, और गाय का घी दोनों हाथ में मल लें, फिर रुद्राक्ष को उसके साथ हाथ में मिलाकर ऐसे करके मल लें। एकदम उसमें चमक आ जाएगी, अलग ही जैसे माला लेके आए थे उससे वो माला कुछ अलग दिखने लगेगी ऐसा। फिर उसके बाद जो है बंधन सामग्री क्या क्या है, तो रुद्राक्ष को जैसे भी माला लेते हैं, जैसे मैंने ये पहनी हुई माला, तो लाल लाल इसके अंदर लाल धागे में पिरोई हुई माला है, तो लाल धागे में पिरोई हुई होनी चाहिए, या सफेद धागे के अंदर होनी चाहिए, रेशमी धागे में, तांबे के अंदर या तो चांदी के अंदर रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। या रुद्राक्ष की माला अगर रुद्राक्ष भी आप सिंगल पहनते हो, एक सिंगल रुद्राक्ष भी कोई कोई पहनते हैं, सिंगल रुद्राक्ष भी लाल धागे के अंदर
या तो फिर सफेद धागे के अंदर, या तो चांदी के अंदर, या किसी तांबे के तार के अंदर लपेटा हुआ होना चाहिए। तो ये बंधन सामग्री है। उसके बाद शास्त्र प्रमाण शिव पुराण विधिस्व संहिता में श्लोक में बताया गया, रुद्राक्ष धारेत देव सर्व पाप ही प्रमुच्यते। रुद्राक्ष धारण करने वाला व्यक्ति जो है सभी पापों से मुक्त होता है, पर वो विधि के अनुसार अच्छी तरीके से धारण किया हुआ वो। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन रुद्राक्षम धारे नरः। इस प्रकार से सभी प्रयत्नों के द्वारा, यत्नों के द्वारा, इस विधि विधान करने के बाद आपको रुद्राक्ष धारण करना है। आगे बताया गया दूसरे पॉइंट में रुद्राक्ष कब उतारना चाहिए, ये मुख्य बात है, खास ध्यान रखना। रुद्राक्ष कब पहनना चाहिए उसकी विधि मैंने आपको बताई गई कि गंगा जल से वगैरह से स्नान करवाकर उसको शुद्ध करें, पंचामृत दूध से स्नान करवाकर, और शुद्ध करने के बाद उसको तिलक वगैरह करने के बाद रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष को उतारना कब चाहिए, वर्जित परिस्थितियां कौन कौन सी हैं? शास्त्रों के अनुसार अशुद्ध और तामसिक ऊर्जा वाले स्थानों पर रुद्राक्ष को उतारकर मंदिर में पवित्र स्थान पर, या तो किसी डिब्बी के अंदर, कुछ अच्छी चीज के अंदर, या तो कोई कागज के अंदर लपेट के उसको रख देना चाहिए। तो अशुद्ध स्थान कौन से हैं? तो श्मशान यात्रा में कभी जाना होता, अंतिम संस्कार में किसी के, तब रुद्राक्ष को निकाल कर रख दें, और श्मशान भूमि में जाते समय उसको उतार कर रख दें। अगर घर में सूतक लगा हुआ हो, किसी की मृत्यु होती है, किसी का बालक का, किसी के यहाँ अपने कुटुंब परिवार में बालक का जन्म होता हो, हमारे घर में शौच नहीं है, शुद्धत्व नहीं है, तब हमको रुद्राक्ष को उतार कर मंदिर में रख देना चाहिए, या तो शुद्ध स्थान पर रख देना चाहिए, किसी चीज में रख के, या किसी की मृत्यु होने पर, जैसे मैंने बताया। फिर तीसरा पॉइंट है कि शयन के समय, जब सोते समय अगर आप गृहस्थ हो तो शयन करते हैं पत्नी परिवार समेत, तो शयन के समय भी आपको रुद्राक्ष को उतारकर अच्छे शुद्ध स्थान पर पहले रख देना चाहिए। और चौथा पॉइंट मैंने बताया हुआ है कि मांस मदिरा का जो सेवन करते हैं, खास ध्यान रखना, मांस मदिरा का सेवन शास्त्रों में वर्जित ही कहा गया है। अगर भी कोई ऐसे भी व्यक्ति, अगर कोई खाने पीने वाले व्यक्ति रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो मांस मदिरा का सेवन करते समय भी रुद्राक्ष को निकालकर कई शुद्ध स्थान पर रख दें। दूसरा और अंतिम, वैसे तो पांचवा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट शौच समय में, लघु शंका जाते हैं या गुरु शंका जाते हैं, उस समय में भी रुद्राक्ष को पहन के उस स्थान पर, शौचालय के अंदर नहीं जाना चाहिए। रुद्राक्ष शुद्ध नहीं रहता है अशुद्ध स्थान पर। ये कुछ पॉइंट मैंने बताए थे, 1, 2, 3, 4 और 5 पॉइंट जो है उस जगह पर रुद्राक्ष को धारण करके नहीं जाना चाहिए, वहां पर रुद्राक्ष को उतार देना है। उसके बाद शास्त्र प्रमाण ये भी दिया हुआ है देवी भागवत पुराण का, सुरापानम च मांसम च लशुनम गुंजनम तथा वर्जयेत रुद्राक्षधारी। तो ऐसी स्थान पर ऐसी लोगों को रुद्राक्ष धारण करने से वर्जित कहा गया है। रुद्राक्ष धारण करने वाले को मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज जैसे तामसिक भोजन या उसका त्याग करना चाहिए। अगर त्याग नहीं कर सकते उस स्थान पर उसको रुद्राक्ष को उतार करके रख देना चाहिए। अपवित्र अवस्था में शरीर से रुद्राक्ष को अलग कर देना चाहिए। और फिर आगे और तीसरा मुख्य पॉइंट, तीसरा पॉइंट, पुनः धारण कैसे करें उसका नियम। जब भी रुद्राक्ष को शरीर से उतारा हुआ हो तो वापस धारण करने के समय जिस स्थान पर रखा हो वहां से लेकर वापस उसको गंगा जल से स्नान करवाकर, शुद्ध जल से स्नान करवाकर उसको वापस पहुंचकर, अगर कोई व्यवस्था हो तो चंदन उस पर लगाकर, मुख्य उसके मेरू के ऊपर चंदन वगैरह लगाकर प्रार्थना कर और ओम नमः शिवाय का जप करके, या तो फिर ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्, त्र्यंबक मंत्र को बोलकर रुद्राक्ष को वापस माला को या तो रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। तो ओम नमः शिवाय बोलकर भी आप धारण कर सकते हैं, या तो धारण करने के बाद भी ऐसे हृदय के ऊपर हाथ रखकर ओम नमः शिवाय के 108 जप कर सकते हैं। अगर 108 न कर सको तो 28 बार जप कर सकते हैं, और वो भी न कर सको तो कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय बोलकर वापस रुद्राक्ष को धारण करना है। तो इसी के साथ और तो ज्यादा क्या बताऊं, कुछ ये नियम जो सामान्य नियम थे शास्त्र के अनुसार, शिव पुराण के अनुसार, देवी भागवत के अनुसार, तो वो नियम मैंने आपको बताए। तो ये आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको रुद्राक्ष धारण करने के कुछ नियम, उतारने के कुछ नियम
वर्जित स्थान के जो मैंने नियम बताए कहाँ कहाँ उतरना है, ये वीडियो, ये माहिती आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हमारे वीडियो अपने परिवारजनों के साथ जो शैव हैं, शिव को मानने वाले हैं, जो रुद्राक्ष धारण करते हैं, उसको खास उस तक ये वीडियो को पहुंचाएं और उनको ये भी बताएं कि ये नियम है, उसको पॉइंट भी आप बना लें। तो इसी के साथ भगवान शिव आपका और आपके परिवार का कल्याण करें। रुद्राक्ष धारण करें, रुद्राक्ष बहुत दिव्य शक्ति है। तो बस ये ज्यादा कुछ ना बताते, वीडियो बड़ी लंबी हो जाती फिर, और वीडियो को पूरा देखने के लिए मैं विनती करता रहता हूँ बार बार, वीडियो पूरा अंत तक देखें। तो आज की वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं विराम लेता हूँ मेरी वाणी को। भगवान शिव आपका सभी का कल्याण करे। नमस्कार। हर हर महादेव।